भाजपा ओबीसी मोर्चा रांची महानगर की ओर से 1 दिवसीय धरना का आयोजन रांची के राजभवन के समक्ष किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा की मांग है कि राज्य में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिले। इसे लेकर भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव के पूर्व हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि ओबीसी समुदाय को सत्ता में आते ही 27% आरक्षण देंगे। अब गठबंधन सरकार को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ओबीसी समुदाय को उनका हक और अधिकार अब तक नहीं मिला है। भाजपा ओबीसी मोर्चा यह मांग करती है कि जल्द से जल्द ओबीसी को राज्य में 27% आरक्षण मिले। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण मिले, इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यह याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो विधानसभा चुनाव के पूर्व यहाँ की जनता को जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण देंगे, तो आपका मुख्यमंत्री बने 2 वर्ष बीतने को है, फिर भी आपने अब तक ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण नहीं दिया। यहाँ पर इस प्रदेश में 54 से 55% लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिसमें कि जो यहाँ का जो ओबीसी आयोग है इस बात का अनुशंसा किया गया कि आप 14% से लेकर के 50% तक आरक्षण दे सकते हैं और जिस प्रकार तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में 50% तक का आरक्षण दिया गया है, उसी तर्ज पर हम यह जरूर मांग करेंगे कि यहाँ का राज्य सरकार जो 14% से लेकर 50% तक ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दे सकती है, जरूर देना चाहिए। जब तक नहीं देती है कम से कम उसको 27% जरूर आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार में भी 27% आरक्षण मिलने लगा है। पिछले दिनों जो नीट का परीक्षा संपन्न हुआ उसमें 27% लोगों को ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में 27% ओबीसी वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का ये काम किया। इस बात का संकेत है कि ओबीसी वर्ग के लोगों को न्याय केंद्र सरकार ने जिस प्रकार दिया है उसी प्रकार का न्याय हेमंत सोरेन जी अपने सरकार में दे। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.